झुक जाते। अरे वेद के सामने जाकर झुकोगे, ऋग्वेद को पढ़ोगे तो मन का मैल दूर होगा। अगर इस पाखंडी की बातों पर अमल करोगे जो कहता है कि हमारे अंदर दिव्य शक्ति है, दिव्य शक्ति होती तो पूछो, आज सवाल करो कि ये उड़ीसा बालेश्वर के अंदर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। उस वक्त तुम सो रहे थे अपने एयर कंडीशन रूम के अंदर, उस वक्त तुम्हारी दिव्य शक्ति कहां तफरी करने गई थी। अरे तुमको तो पहले से पता चल जाना चाहिए था कि वहां पर हादसा होने वाला है, 3 ट्रेन आपस में लड़ने वाले हैं, 300 लोग मजदूर लोग बेचारे आज लुक़्मे अजल बनने वाले हैं। अगर तुम जानते हुए भी अगर तुमने बचाने की कोशिश की तो इस देश का सबसे बड़ा देशद्रोही तुम। इसलिए कि जो देश की सेफ्टी को जानता हो, कहीं पर कोई बम ब्लास्ट होता है, अगर कोई जानता है कि यहाँ पर बम फटने वाला है, अगर वो नहीं बताता है पुलिस प्रशासन को तो कानून के नजर में वो मुजरिम। अगर तुम जानते थे अपनी दिव्य शक्ति के जरिए से कैसा होने वाला है तो तुमने नहीं बताया तो तुम मुजरिम हो, तुम पाखंडी हो, तुम देश के मुहिब नहीं हो बल्कि देश के मुखालफत में हो, तुम टेररिस्ट हो। जानते हुए भी तुमने नहीं बताया, लेकिन हम यकीन के साथ कहते हैं यू आर इलिटरेट पर्सन। जितना श्लोक मैं तुम्हारा जानता हूं धीरेन्द्र शास्त्री जी, तुम कयामत की सुबह तक नहीं बता सकते। जितने मर्तबा तुम्हारे गीता को मैंने पढ़ा, 3 मर्तबा अब तक मैं अध्ययन कर चुका हूं पूरे गीता का, और कम से कम 3 मर्तबा वेदात को पढ़ चुका हूं, 3 मर्तबा 7 शास्त्र को पढ़ चुका हूं, एक मर्तबा 18 पुराण को देख चुका हूं, अपने नजरों से गुजर चुका। मेरे लाइब्रेरी ऑफिस के अंदर चले जाइए, मेरी गैर मौजूदगी में ये सारी किताबें आपको एक तरफ से की भी मिलेंगी। महाभारत हो, श्रीमद् भगवत गीता हो कि रामायण, पढ़ो शास्त्रों को तो ईश्वर का पता मिलेगा तुम्हें। अपने पाखंडी नेता के कहने पर, उनके नोटों पर पलने से दिव्य शक्ति नहीं आ सकती। दिव्य शक्ति आती है अल्लाह की इबादत से। कश जिसको बोलते हैं हम लोग। बहरकैफ हमें यही बात कहनी थी आखिर में, हमारे समाज के माँ और बहनों और समाज के जिम्मेदार लोगों, हमें भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। समाज के बहू बेटियों को भी अपने बच्चों के लिए, अपने भाई के लिए, अपने शौहर के लिए भी फिक्रमंद होना होगा। इंशाअल्लाह हमारे समाज के बहू बेटी अगर कुछ मेहनत करेंगी तो ज़रूर माशरे की इस्लाह भी होगी, और हमारे समाज के गार्जियन लोग अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद होंगे तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे भी अच्छे होंगे। हमारे बच्चे अगर नेक और साले हुए तो कल क़यामत में इंशाअल्लाह निजात का ज़रिया हमारा यह बच्चा होगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम